अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फाइनल अल्टीमेटम डील पर हमास ने शुक्रवार को रजामंदी तो जाहिर कर दी, लेकिन हमास के इरादे अभी भी ट्रंप के प्लान की कामयाबी पर सवाल बनते दिख रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि ट्रंप के प्लान के कुछ हिस्सों को तो हमास ने मंजूर कर लिया है, जैसे कि बंधकों की रिहाई और गाजा की सत्ता छोड़ना, लेकिन सबसे बड़ी शर्त यानी हथियार डालने पर हमास की खामोशी को हमास के इनकार के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में गाजा में शांति की उम्मीद नाकाफी लग रही है। बड़ी बात यह है कि ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अगर 5 अक्टूबर तक इस मामले में कोई समझौता नहीं हुआ तो ऐसा हमला होगा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। अब यह सवाल उठता है कि क्या हमास की ये आधी अधूरी हामी वॉशिंगटन को मनाने के लिए पर्याप्त होगी या ट्रंप अपनी चेतावनी पर अमल करेंगे। इजरायल ने भी पहले ही साफ कर दिया था कि अगर डील सफल नहीं हुई तो वो अपना अभियान पूरा करेंगे। इजरायल का मिशन गाजा दुनिया जान गई है कि वो वहां पर पूरा नियंत्रण करने की तैयारी कर चुका है। वहीं ट्रंप ने इजरायल से कहा है कि वो गाजा पर तुरंत बमबारी बंद करे, लेकिन हथियारों को लेकर हमास की चुप्पी से कई सवाल उठने लगे हैं। हालांकि ट्रंप ने कहा कि हमास स्थायी शांति के लिए तैयार दिख रहा है। उन्होंने इजरायल से अपील की है कि वो बमबारी तुरंत बंद करे ताकि बंधकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। उन्होंने बताया कि हालात अभी बहुत खतरनाक हैं और इस पर बातचीत चल रही है। ट्रंप का कहना है कि ये केवल गाजा का मामला नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट में लंबे समय से यहाँ पर शांति का बड़ा सवाल है, क्योंकि ये वहाँ पर शांति चाही जा रही थी जो अभी तक नहीं मिल पाई है। हमास ने बंधकों को छोड़ने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। उनका कहना है कि वो सभी बंधकों को छोड़ने को तैयार हैं, चाहे वो जिंदा हो या मृत। इसके बदले में गाजा की जेलों में बंद सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा किया जाएगा। यह हमास के लिए एक मजबूरी है, क्योंकि गाजा सिटी को इजरायली सेना ने घेर लिया है, उनके ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। बंधकों का ये सौदा हमास के लिए जान बचाने जैसा है। हमास ने गाजा की सत्ता एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट बॉडी को सौंपने पर भी हामी भरती है, जो फिलिस्तीनी और अरब इस्लामी देशों की सहमति से बनेगी। लेकिन सबसे बड़ा विवाद हथियार डालने का है। इस पर हमास ने कोई साफ जवाब नहीं दिया और कहा कि बाकी मुद्दों पर बाद में बात होगी। साफ है कि हथियार छोड़ना हमास के लिए स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ये उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि अगर 5 अक्टूबर की शाम तक डील नहीं हुई तो नतीजे बहुत भयानक होंगे। व्हाइट हाउस ने भी दोहराया है कि अगर हमास ने ये मौका गंवाया तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि या तो समझौता मान लो या इजरायल को पूरी ताकत से कार्रवाई करने की मंजूरी मिल जाएगी। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले ही साफ कर दिया है कि अगर हमास डील को नहीं मानता या उसे पूरा नहीं करता तो इजरायल अपना मिशन पूरा करेगा। गाजा में सेना की ताकत बढ़ा दी गई है और गाजा सिटी का घेरा कड़ा हो रहा है। यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक कई देशों ने ट्रंप के प्लान का समर्थन किया है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने इसे एक ईमानदार कोशिश बताया है। वहीं पाकिस्तान जैसे देश शुरू में समर्थन में थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि कुछ शर्तें मुस्लिम देशों के मसलों से मेल नहीं खाती। दूसरी ओर यहाँ पर गाजा की हालत गंभीर मानवीय तबाही में बदल चुकी है। अब तक 66,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि सेफ जोन के दावे केवल दिखावा है, क्योंकि बमबारी हर जगह हो रही है। स्कूल और शेल्टर भी मलबे में तब्दील हो चुके हैं।